नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कजरी तीज के एक दिन पूर्व नगर में जलेबी की सजी दुकानें, जहां जमकर लोगों ने जलेबी का चखा स्वाद। शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आगाज। पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान समर्पण समारोह का होगा आयोजन। और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का मनाया गया अवतरण दिवस। और अब खबरें विस्तार से। कजरी तीज के एक दिन पूर्व नगर में जलेबी की दुकानें सजी, वहीं जमकर लोगों ने जलेबी का स्वाद चखा। नगर में शुक्रवार को जगह जगह जलेबी की दुकानें सजी, जहां शाम होते होते लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जलेबी की खुशबू से हर क्षेत्र गमक गया और लोगों ने जमकर इसका स्वाद चखा। जलेबा खाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कजरी तीज के एक दिन पूर्व जलेबा खाया जाता है। सनातन धर्म में कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पर्व हर वर्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 3 सितंबर को मनाया जाना है। इस व्रत को करने से सुहागिनों को पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। इससे माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होकर सुहागिनों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कजरी तीज का व्रत रखने की पूर्व संध्या पर जलेबा खाया जाता है। इसके बाद रजजग्गा किया जाता है। इस दौरान महिलाएं कजरी गाती हैं। ढोलक झाल संग महिलाएं एकजुट होकर पूरी रात कजरी गाती हैं, फिर अगले दिन सुबह व्रत रखती हैं। जलेबा ये परंपराओं का त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन बाद जो पड़ता है और इसको रजजग्गा बोलते हैं। और महिलाएं अपना रात में ये रात तक कार्यक्रम चलेगा। महिलाएं रात में खाती हैं, कजरी गाती है। हाँ, यही परंपराओं का त्योहार वही चलता है हर साल। तो ये आज मतलब रात भर चलेगा। हाँ, रात भर चलेगा। हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आगाज बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। बेलूपुर जोन के अंतर्गत हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में विधायक नीलकंठ तिवारी के द्वारा काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपर नगर आयुक्त जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ क्षेत्र के पार्षद अक्षयवर सिंह, सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरेंद्र राय के साथ महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर गीता शास्त्री की उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह के बीच बच्चों ने स्वागत गीत गाकर सबका मन मोह लिया। इसके बाद अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरा हॉल हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद ने बताया कि आज से काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है, जो 10 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक नीलकंठ तिवारी द्वारा किया गया है। वहीं सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरेंद्र राय ने बताया कि ये काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव देहात, क्षेत्र, पंचायत स्तर पर, शहरों में जोन स्तर पर हो रहा है। इसमें बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होना है। बच्चों को बचपन से ही इस बात का बीजारोपण कर दिया जाए कि बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर दिया जाए, तो बच्चे अपना तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम को काशी क्षेत्र में जगह जगह कराया जा रहा है। आज काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन सत्र अभी माननीय नीलकंठ तिवारी जी ने उद्घाटन किया। जनपद में, देहात क्षेत्र में, न्याय पंचायत स्तर पर और यहाँ जोन स्तर पर उद्घाटन हर जगह हो रहा है। और इसका मूल उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, बेसिक और माध्यमिक के बच्चों में ही
यह बीजारोपण कर दिया जाए कि उनकी जो प्रतिभा है, गायन की है तो गायन के क्षेत्र में अपने जीवन को ले चलें, वादन में है, नृत्य में है, नुक्कड़ नाटक में है, खेल में है, चाहे जहां है। यही इसका मूल उद्देश्य है। जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को करा रहा है और माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा दोनों के अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये आज जो है काशी सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ था, जिसमें माननीय हमारे श्रद्धेय परमादरणीय माननीय विधायक जी श्री नीलकंठ तिवारी जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है और ये लगभग 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें हर प्रकार के प्रतिभागी यहाँ जो है प्रतिभा करने वाले नृत्य के हैं और नृत्य के प्रतिभागियों का ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारी कलाएँ हैं वो कहीं न कहीं छिपी रहती हैं, उसके उजागर के लिए उसके लिए क्या कहते हो कि मतलब उत्थान के लिए, उसके जानने के लिए, ताकि एक मंच मिले और इस मंच पर आकर के लोग अपनी कला का वो करें, प्रतिभाग करें और इस कला का व्यापक से व्यापक प्रचार प्रसार हो तथा ये संस्कृति वर्ग के सामने आए। और आज जो है सांसद संस्कृति का उद्घाटन हर जोन पे हो रहा है। जोन वाइज इसको डिवाइड किया गया है और संगठन की तरफ से एक पदाधिकारियों को लगाया गया है, जिसमें हमको दायित्व इस भेलूपुर जोन का मिला हुआ है। मैं यहाँ की कोऑर्डिनेटर हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पूरे देश में प्रतिभाशालियों को बिखेरने के लिए, सामने लाने के लिए, जो उन्होंने काशी में भी आकर के और बच्चों में 10 साल से लेकर के 40 साल के एवज में कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं और वो सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आई, उस प्रतिभा को सामने लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जन जागरण है कि हर व्यक्ति जाने और वो इस बात को समझे, चाहे वो संगीत में हो, नृत्य में हो, गायन में हो, काव्य में हो, किसी भी तरह की प्रतिभा अगर बच्चों में है उसको दबा के नहीं रखा जाए, उनको पब्लिक प्लेस पे लाया जाए ताकि उनका मान सम्मान बढ़े और हमारा देश, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के पटल पर हर संस्कृतियों को लेकर के सामने आए। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज किया गया है। पूरे देश में, खास करके वाराणसी में विशेष रूप से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई साहब हरिंदर जी जो है और इस क्षेत्र के विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी और जोनल अधिकारी, हर जिला प्रशासन भी बड़ी रुचि के साथ इस कार्यक्रम को करा रही है। उसमें हम सभी की सहभागिता चाहिए जो इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। काशी में गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में अब गिरावट आने लगी है। जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जलस्तर 65.07 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा का जलस्तर पिछले दिनों तेजी से बढ़ रहा था, घाट डूब गए थे, वहीं तटवर्ती इलाकों में पानी भरने लगा था। सावधानी के तौर पर गंगा में नौका संचालन भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब नौका संचालन शाम 5 बजे तक होने लगा है। वाराणसी में गंगा में चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरे का बिंदु 71.262 मीटर है। ऐसे में जल स्तर चेतावनी बिंदु से लगभग 5 मीटर नीचे है। इस समय स्थिति यही है सर कि जो जल स्तर है वो धीरे धीरे घट रहा है और वो अपनी जगह पे हमारे हिसाब से 10 दिन में चला जाएगा। तो ये कौन सी बार, कितनी बार गंगा जी घटती बढ़ती हैं? गंगा जी देखिए एक्चुअली क्या है कि 3 बार बढ़ती हैं और 3 बार घटती हैं, तो ये लास्ट है घटने का। तो अब उम्मीद नहीं है कि गंगा का जलस्तर बढ़ेगा? उम्मीद तो यही नहीं है, मतलब उम्मीद नहीं है कि मतलब बढ़ेंगी हम गंगा माता हमारे हिसाब से। पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान समर्पण समारोह के आयोजन के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। परंपरागत पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान समर्पण समारोह इस वर्ष भी 3 सितंबर को औरंगाबाद स्थित त्रिपाठी आवास परिसर में आयोजित हो रहा है। जयंती समारोह में जेएनयू के पूर्व आचार्य एवं संघ लोक सेवा आयोग सदस्य रहे राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को 1 लाख रुपए पुरस्कार धनराशि सहित पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। औरंगाबाद में एक पत्रकार वार्ता के बीच समारोह के आयोजन की जानकारी देते हुए पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश पति त्रिपाठी ने बताया
कि समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का पंडित नेहरू की धर्म नीति विषय पर विशेष व्याख्यान भी होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का विशिष्ट अतिथि के रूप में विशेष सानिध्य रहेगा। अध्यक्षता सिंचाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय शंकर पांडे करेंगे। उन्होंने बताया कि हर वर्ष इस परंपरागत आयोजन के मौके पर पंडित कमलापति त्रिपाठी की अब अप्राप्य पुस्तकीय रचनाओं को पुनः प्रकाशित करने के क्रम में इस वर्ष बंदी की चेतना का प्रकाशन फाउंडेशन द्वारा हो रहा है। उसके नव प्रकाशित संस्करण का समारोह में लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 सितंबर को हम पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से कमलापति जी की जयंती मना रहे हैं। पिछले वर्ष से ये जयंती हमने पिछले दो साल से ये जयंती हमने अपने निवास स्थान यहाँ औरंगाबाद में जो कमलापति जी का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ मनाने का निर्णय किया। उनकी सारी राजनीति यहीं से हुई। उनके पास इसके अलावा पूरे चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, देश में कहीं कोई दूसरा घर नहीं था, यही उनका घर था। तो एक हमारे साथी हैं, आप ही लोगों के सीनियर पत्रकार बंधु हमारे श्री राम मोहन पाठक जी ने ये कमेटी की बैठक में निर्णय लिया कि हम जो है क्यों किसी हॉल में जाके मनाते हैं, क्यों नहीं औरंगाबाद में ये जयंती बनाएं जहाँ पंडित जी की सारी राजनीति हुई, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो ये सोच हम लोग को सबको पसंद आई, हमने तब से ये मनाना यहाँ पे शुरू किया। इस वर्ष 3 सितंबर को प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी आ रहे हैं, जो कि JNU के प्रोफेसर थे। उसके पहले रामहंस कॉलेज के प्रोफेसर थे और उन्होंने भक्ति साहित्य पर बहुत बड़ी स्टडी की हुई। शायद उनका शोध का विषय ही भक्ति साहित्य था। और उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल जी के ऊपर बहुत गहरी समीक्षा की, बहुत गहरी उनकी स्टडी की। और हम लोगों के मन में ये आया कि आज जो भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और तरह तरह से अनर्गल बयानों से लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ जवाहरलाल जी नेहरू के बारे में की जा रही, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की नींव रखी, जिन्होंने इस देश के विकास की नींव रखी, और आज जो भारत का स्वरूप है, आज हम जो विश्व में एक ताकत बन के उभरे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस योगदान को याद दिलाने के लिए, नेहरू जी की सोच को जब लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम लोगों ने पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को बुलाया, जिससे हम कांग्रेस के लोग और इंडिया के लोग सारे लोग शिक्षित हो जाएं और शिक्षित हो के लोगों के पास जाएं, और जब कोई जवाहरलाल जी के विषय में कुछ कहता है तो उसके जवाब देने का। इस खास मौके पर मुख्य कार्यक्रम क्या करेंगे? मुख्य कार्यक्रम एक तो पंडित जी की बुक किताब है बंदी की चेतना, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, उसका लोकार्पण है। और दूसरा पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का 1 घंटे का भाषण नेहरू जी के ऊपर है, और उन्हीं को जो है हम सम्मानित कर रहे हैं। सोच स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। बनपुरवा रमना स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के सचिव तथा स्वामी हरसेवानंद शिक्षण समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने विधिवत विद्या की देवी माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। गायन वादन नृत्य नुक्कड़ नाटक चारों विधाओं में समस्त काशी वासियों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश में 16 से 60 वर्ष तक की आयु तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राथमिक विद्यालय बनपुरवा
साई शिक्षा अकादमी, हैप्पी मॉडल स्कूल सहित विभिन्न स्कूलों से लगभग 160 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि संस्कृति संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का ये उद्देश्य कार्यक्रम सांस्कृतिक महोत्सवों में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा सिंह ने किया तथा स्वागत कार्यक्रम प्रभारी संजय सोनी ने किया। कार्तिक चतुर्वेदी, अनिल सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, रुचि राय, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ ए.के. चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, राजकुमार इत्यादि सहित भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का 65वां अवतरण दिवस श्री विद्या मठ में मनाया गया। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का 65वां अवतरण दिवस काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में धूमधाम से मनाया गया। संजय पांडे ने बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के आदेशानुसार श्री विद्या मठ में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम वैदिक आचार्यों के सानिध्य में वैदिक छात्रों ने चारों वेदों के विभिन्न शाखाओं का पारायण किया। स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के दीर्घायु होने की मंगल कामना को लेकर वैदिक आचार्य पंडित मणि झा, पंडित अभिषेक दुबे, पंडित भूपेंद्र मिश्रा ने सविधि रुद्राभिषेक संपन्न कराया। इसके बाद चरण पादुका का पूजन संपन्न हुआ। समस्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बसंत राय भट्ट, रमेश पांडे, श्याम नारायण दास सहित सैकड़ों की संख्या में वैदिक छात्र व भक्तगण उपस्थित रहे। आज द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अनंत सिर विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का पावन अवतरण दिवस है। भाद्रपद द्वितीया हिंदी तिथि के अनुसार और 1 सितंबर अंग्रेजी तिथि के अनुसार आज महाराज जी का पावन अवतरण दिवस हम लोग काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में मना रहे हैं, और जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है वैदिक आचार्यों और वैदिक छात्रों ने चारों वेदों के विभिन्न शाखाओं का पारायण किया, जिसके अनंतर रुद्राभिषेक किया गया। पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के दीर्घायु होने की मंगल कामना को लेकर उसके पश्चात चरण पादुका का पूजन किया गया। माताओं ने शोहर का भी गान किया है, और आज हम लोग सदानंद सरस्वती जी महाराज के पावन अवतरण दिवस को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने कहा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को नियमित कर हृदय रोग से बचा जा सकता है। गुदौलिया बांसफाटक मार्ग पर स्थित हिंदू सेवा सदन अस्पताल में सीसीयू के प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि अनियंत्रित दिनचर्या और गलत खान पान के कारण दिल का रोग, आघात और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उच्च रक्तचाप, खून में ज्यादा शक्कर, कमर के चारों ओर शरीर की अतिरिक्त वसा और कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर शामिल है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से व्यक्ति में दिल का दौरा और आघात का जोखिम बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू सेवा सदन में सीसीयू को प्रारंभ हुए 1 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान कई गंभीर रोगियों का उपचार हुआ। वो रोगी जो धनाभाव के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, वो यहाँ ठीक हुए हैं। हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय से जुड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हृदय रोग से बच सकते हैं। घी तेल का कम प्रयोग करना, रोज एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, योग इत्यादि करना चाहिए। सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन बिल्कुल न करना और जहां तक हो सके मानसिक तनाव से बचना चाहिए।
इस दौरान अनिल कुमार रस्तोगी, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, जीवी रमन, राजकुमार वाही, आलोक तिवारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हम लोगों ने पिछले साल यहाँ पे हार्ट के पेशेंट के लिए आईसीयू स्टार्ट किया था। इसका 1 वर्ष कंप्लीट हो गया था। इसका उसमें उद्घाटन माननीय मंत्री जी श्री दयालु शंकर मिश्र दयालु गुरु जी ने किया था। इस दौरान हम लोगों ने लोकल और पेरिफेरी काफ़ी पेशेंट की सेवा की है, रांची को गए हुए हैं। पिछले 30 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ और हम लोग बराबर देख रहे हैं हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो दिमाग में घूम रहा है कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चल जाए कौन ही हार्ट के पेशेंट पहले बन सकते हैं, तो उनका हम पहले एक बचाव कर लें तो उनका अटैक आने से बचाया जा सकता है। तो एक सिंड्रोम होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या पेट पे चर्बी या तोन ज़्यादा है, इस तरह कुछ चीज़ें और भी होती हैं। अगर उनको ये है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आते हैं, और इन पेशेंट को आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो हम लोग समय रहते इनको पहचान करके इनका बचाव कर सकें, उचित सलाह दे दें, दवा दे दें, एक्सरसाइज बता दें, तो हम लोग इनको हार्ट बीमारी होने से बचा सकते हैं। इसी सोच को लेकर के यहाँ पर सेवाश्रम अस्पताल में हम लोगों ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिक स्टार्ट की है, जो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को चलेगी। करीब 11 से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए होगी। और इसमें हम लोग पेशेंट जब आएंगे तो प्राइमरी जांच किया जाएगा कि कौन पेशेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पीड़ित हैं, और फिर इनको उचित सलाह, दवा इत्यादि दिया जाएगा। फिर हर महीने फॉलोअप होता रहेगा देखने के लिए कि उनमें कितना सुधार हो रहा है। तो ये एक तरीका रहेगा जिससे मरीज हार्ट बीमारी से बच सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से यही चाहेंगे ये चीज़ जन जागरण तक पहुँचे, जिससे वो सब इसका लाभ उठा सकें। किस जगह और कहाँ ट्रीटमेंट होगा इसका? इस सेवा सदन में हर मंगल और शुक्रवार को। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के प्रथम चरण में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव सभागार में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के अनेकों प्रतिभागियों ने गायन और वादन में एकल और समूह गीतों की प्रस्तुति की, जिसमें कई विद्यालय के बच्चों ने असाधारण प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश राय, कार्यक्रम स्थल संरक्षक डॉक्टर दिवाकर राय, कार्यक्रम प्रभारी जयप्रकाश, सह नोडल अधिकारी मनीष राय, नोडल अधिकारी अंजना की गरिमामयी उपस्थिति रही। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम नवनीता कुंवर स्कूल पे आयोजित किया गया है। आज उद्घाटन सत्र था, आज पहला दिन कार्यक्रम हुआ और इसमें आदित्य नगर न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों के 10 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे प्रतिभाग किए और 18 से 40 वर्ष के बच्चों का था और 40 वर्ष से अधिक के बच्चों, मतलब इसमें सबको समायोजित किया गया है एक आयु वर्ग की कैटेगरी बना करके, और सबने जो है अपनी प्रस्तुतियां दी और बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया। आज इसमें मुख्य अतिथि नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री राजेश कुमार राय जी थे। विशिष्ट अतिथि में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री दिवाकर राय जी थे और बाकी कार्यक्रम के संचालन में हम सभी लोग लगे हुए थे। और आपका योगदान जो है मतलब बहुत ही सराहनीय रहा और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग इस कार्यक्रम को
का संचालन जो है बहुत ही सफल तरीके से इस कार्यक्रम को का शुभारंभ हम लोगों ने आज किया है। आज हमारा कार्यक्रम गायन और वादन का था, कल नृत्य का होगा और 4 तारीख को नुक्कड़ नाटक, और शेष बची हुई विधाओं के जो लोग आज नहीं पहुंच पाए हैं या कल तक नहीं पहुंच पाएंगे उन सबको शामिल किया गया है। और 4 से 5 तारीख मैक्सिमम 5 तारीख तक का एक कार्यक्रम है और सबकी प्रतिभागिता इसमें करानी है। पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बनारस घराने के सुविख्यात तबला साधक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में उनके शिष्यों व संगीत रसिक समाज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में संगीत समारोहों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके समापन समारोह के अवसर पर पंडित किशन महाराज फाउंडेशन वाराणसी द्वारा आगामी 2 व 3 सितंबर को सरोजा पैलेस कबीरचौरा में स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जानकारी संस्था के सचिव अंजलि मिश्रा ने संस्था द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में देते हुए बताया कि आगामी 2 सितंबर को सुप्रसिद्ध भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा व उनके ग्रुप द्वारा तथा पंडित देवाशीष डे व उनके शिष्यों द्वारा गायन की प्रस्तुति और सौरभ व गौरव मिश्र द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। इस आयोजन के मुख्य अतिथि वाराणसी के नगर प्रमुख अशोक तिवारी व महेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज व मुथा अशोक जैन पुलिस आयुक्त वाराणसी विशिष्ट अतिथि होंगे। 3 सितंबर के आयोजन में पद्मश्री अजन गजल सम्राट अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन द्वारा गजल गायन, अमरेंद्र मिश्र का सितार वादन, पंडित प्रवीण उद्धव ग्रुप का तबला वादन होगा। हम लोग 2 और 3 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं। पिताजी का 100वां जन्मदिन है। हम लोग इसको साल भर से कर रहे हैं। पिछले साल से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब 2 और 3 को ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग बहुत बड़े रूप में कर रहे हैं, जो कि सरोजा पैलेस में आयोजित है। इसमें पूरे 100 कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पद्मश्री अनूप जलोटा जी और पद्मश्री अहमद हुसैन, पद्मश्री मोहम्मद हुसैन, ये लोग आ रहे हैं। और बाकी बनारस के कलाकार, लखनऊ के कलाकार सब लोग आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी अपने 50 चेलों के साथ, शिष्यों के साथ तबले से एक साथ बैठ के पिताजी को अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगे। और पंडित देवाशीष डे जी अपने 21 शिष्याओं और शिष्यों के साथ, अपने पुत्र के साथ बैठ के बनारस की अच्छी अच्छी चीज़ों से, अच्छे अच्छे गायन से महाराज पिताजी को स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा सौरव गौरव मिश्रा का डांस है, कथक डांस है, और अमरिंद मिश्रा का वाद्य वृंद है, ग्रुप कार्यक्रम है। तो कुल मिला के हमारे 100 आर्टिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन है। आप सब लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब लोग पूरा सहयोग दें और बनारस की जनता तक, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप लोग सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। पिताजी के जन्मदिन के इस कार्यक्रम में हम लोग का पूरा फाउंडेशन, हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसको अपनी सहभागिता देके सफल करने की पूरी कोशिश करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कजरी तीज के एक दिन पूर्व नगर में जलेबी की सजी दुकानें, जहां जमकर लोगों ने जलेबी का चखा स्वाद। शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आगाज। पंडित कमलापति त्रिपाठी जयंती एवं पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय सम्मान समर्पण समारोह का होगा आयोजन। और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का मनाया गया अवतरण दिवस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।